Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajini, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। प्रूव दैट 1-1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब माइनस 1/7 क्यूब प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई क्यूब अपॉन 32। ये एक्सपेंशन इन सीरीज़ एंड प्रोडक्ट्स चैप्टर से है। तो इसकी शुरुआत जो हम करेंगे थोड़े से अलग वैल्यू से करेंगे जो यहाँ पर नहीं है, यानी हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यहाँ पर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में हम √2 का मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल अपान में 2 आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर 1 का इंटू मान लें और इधर 1 का इंटू मान लें तो साइन थीटा इंटू 1/√2 होगा जब सेपरेट करेंगे, और इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू 1/√2 होगा। √2 इंटू साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 की वैल्यू यानी π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस ऐसे ही हम यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। 45 मीन्स π/4 रेडियन। अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा चल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वही है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड में हम इसमें जब फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ए की जगह पर थीटा है अपना और बी की जगह पर π/4 है, तो ये फार्मूला बन गया साइन थीटा प्लस π/4। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको हम साइन का जो ये सीरीज़ प्रोडक्ट वाली है जिसको हम फार्मूले के तौर पे लिख रहे हैं उसको फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो बता देते हैं कि साइन थीटा अपन थीटा, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसका एक्सपेंशन की फॉर्म में पाई नोटेशन में n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और जो यहाँ पर एंगल आते हैं वो 1 माइनस जो भी एंगल है यहाँ पर थीटा उसका कर देंगे स्क्वायर अपान में n² π²। ये सीरीज़ आपने पढ़ी होगी। साइन थीटा अपान थीटा की ये वैल्यू होती है। अगर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती थी थीटा इंटू पाई नोटेशन n = 1 to इन्फिनिटी, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान n² π²। तो इस फार्मूले का हमें यूज़ करना है। ये दोनों ही फार्मूले हैं और इन दोनों में से मतलब इसको इस फार्मूले में यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पर साइन थीटा को हटाना चाह रहे हैं, मतलब साइन का ये एंगल थीटा प्लस π/4 को हटा के इसकी यहाँ पर ये वैल्यू लिखना चाह रहे हैं। तो हमारा यहाँ तो थीटा तो इस जगह पर और इस जगह पर थीटा है अपना। ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें ये चीज़ जो है थीटा की जगह पर है, तो हमारी वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी फार्मूले में। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसे तो हम एज इट लिख दे रहे हैं, यानी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब वैल्यू रखेंगे तो थीटा की जगह पर थीटा प्लस का π/4 है, तो पाई n = 1 to इन्फिनिटी, और 1 माइनस तो थीटा की जगह पर थीटा प्लस π/4 है, उसका होल आप स्क्वायर करेंगे अपान में n² π²। अब इसमें हम जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों तरफ हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी पहले तो हम इसमें राइट हैंड साइड में इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं, तब जाके हम अपनी जो रिज़ल्ट है वहाँ पर हम लोग पहुँच पाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, तो पहला काम तो हमें ये करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और फिर इस पूरे इसमें जहाँ पर भी थीटा मिले वहाँ पर 0 रख दें, यानी पुटिंग, तो इससे हमें एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा पुटिंग थीटा = 0।
जैसे थीटा बराबर 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ओनली π/4 मिलेगा, और पाई n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी थीटा मिल रहा है, वहाँ पर 0 रख रहे हैं तो ये वैल्यू मिलेगी 1 माइनस ओनली π/4 का होल ऑफ स्क्वायर अपान हम थीटा की वैल्यू रख रहे हैं 0 अपान में n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इतना मिल गया। और इसको हम एक नया इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो हमें 2 मिला है उससे इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे 2 को, तो लेफ़्ट से जब डिवाइड करेंगे यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो वही रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में लिख के दिखा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड है √2 थीटा प्लस π/4 इंटू पाई नोटेशन में एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, और उसके बाद ये किस पर अप्लाई हो रहा है, पाई 1 माइनस थीटा प्लस π/4 का होल ऑफ स्क्वायर अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अपान में ये है स्क्वायर रूट 2 इंटू π/4, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, इंटू में पाई की वैल्यू पाई n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी और 1 माइनस π/4 होल ऑफ स्क्वायर अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसको हमने कैंसिल कर दिया, और इसको हम यानी यहाँ पर थीटा प्लस π/4 के साथ में ये π/4 जो लिखा हुआ था इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और इनको दोनों को दो अलग अलग नोटेशन ना दिखा के एक ही नोटेशन यानी पाई नोटेशन में हम डिनोट कर सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए। तो पाई की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी होगी, ये दोनों सीरीज़ के लिए होगा, बस इसमें न्यूमरेटर में ये वाली सीरीज़ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें यानी एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो एलसीएम हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, जिसको इधर इंटू होके n स्क्वायर पाई स्क्वायर हुआ, माइनस ये वैल्यू लिखेंगे यानी थीटा प्लस π/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम n स्क्वायर पाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इसका इधर इंटू हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर का माइनस का, ये भी ऐसे लिख दे π/4 एज इट लिख दिए जैसे यहाँ दे रखा था। अपान वाला देखेंगे कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये भी अपान में लिखा हुआ है, ये भी अपान में, ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हम उसको लिखेंगे। और इस तरफ हम ये कर रहे हैं कि इसको सेपरेट करके लिख रहे हैं, यानी थीटा अपान π/4 कर लें अलग, और ये π/4 के अपान में π/4 कर लें, तो एक ही चीज़ के से सेम चीज़ है यहाँ पर, और डिवाइड किया जा रहा है जब, तो ये एक्चुअल में इक्वल साइन के सामने ये लाइन होनी चाहिए, तो ये कैंसिल हो के बन आ जाएगा, वो बात की बात है क्योंकि सेम का सेम से डिवाइड करा जा रहा है। और यहाँ पर जो बच रहा है यानी पाई नोटेशन में लिख रहे हैं इनकी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, इनको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ये थीटा प्लस π/4 का होल ऑफ स्क्वायर, अपान में n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस π/4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं, चलिए अगली स्टेप में हम इसको करते हैं। ये वैल्यू तो 1 आ गई, और ये इसको हम पहले लिख लेंगे, और इसको देखिए डबल अपान में है, ये एक अपान ये एक अपान ये, तो 4 का ऊपर जाके थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई नीचे रहेगा। अगली स्टेप में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल रहा है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे कि हमने बोला था 1 को पहले लिखेंगे और 4 का ऊपर थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा, ये एक हमारा ब्रैकेट ये आ गया। उसके बाद पाई नोटेशन में लिखा है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अंडरस्टूड है, चाहे तो हम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ना लिखें तब भी हमारा काम बनेगा। और जो न्यूमरेटर में जो चल रहा था उसको हम पीछे देख के यहाँ पर लिख देंगे, हमारा ये था n पाई का स्क्वायर, n और पाई दोनों का स्क्वायर था, तो इसे हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं n पाई का होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और माइनस उसके बाद जो वैल्यू थी उसको भी हम पीछे देख के लिख देंगे। थीटा प्लस π/4 था, थीटा प्लस π/4 था, लेकिन इसका होल ऑफ स्क्वायर,
ऐसे ही यहाँ पर भी होगा एन पाई का होल ऑफ स्क्वायर होगा और माइनस का पाई बाई 4 था इसका स्क्वायर, क्योंकि थीटा बराबर 0 रख के ये वैल्यू भी ली है वो है, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। अब यहाँ पर दोनों में आइडेंटिटी लगाते हैं। आमतौर पर तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं कि प्लस वाला फैक्टर पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में लिखते हैं। हालांकि आगे पीछे इनका करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम माइनस वाला पहले लिखेंगे और प्लस वाले फैक्टर को बाद में लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, वो भी बाद में हमें पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों करने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग एक काम राइट हैंड साइड में ही अभी काम चल रहा है। लेफ्ट में भी यहाँ लड़की में वर्क करना है इस को प्रूव करने के लिए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसमें इस आइडेंटिटी को जो भी हमने बताया कि एक ब्रैकेट में माइनस और दूसरे में प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है बीच में माइनस का साइन है, तो n पाई में माइनस हो जाएगा ये थीटा और ये पाई बाई 4, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, थीटा माइनस का पाई बाई 4, एक ब्रैकेट तो ये आ जाएगा, इनटू दूसरे में जब प्लस करेंगे तो ये n पाई में प्लस हो जाएगा थीटा प्लस का पाई बाई 4। ऐसे ही में डिनोमिनेटर में करना होगा, n पाई में जो पहले माइनस करने पाई बाई 4 और इंटू n पाई में प्लस हो जाएगा पाई बाई 4। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख देंगे अगली स्टेप में, 1 प्लस 4 थीटा अपान पाई n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहे हैं, ये जिस तरीके से n पाई और पाई बाई 4 साथ साथ हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में साथ है, ऐसे न्यूमरेटर में साथ करके लिख दें, यानी n पाई माइनस पाई बाई 4 को एक ब्रैकेट में लिख दें और थीटा को अलग कर दें। इस तरीके से n पाई माइनस पाई बाई 4 देख रहे हैं, इससे मैच कर रहा है। फिलहाल अभी हम जो करने वाले हैं वो आपको पता हो गया होगा कि n पाई और प्लस पाई बाई 4 को हम साथ में क्यों रख रहे हैं, थीटा को बाद में क्यों लिख रहे हैं, और जैसा यानी डिनोमिनेटर में है वैसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ में लेंगे, जब अलग अलग करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो क्या आने वाला है, इस जैसा एक ब्रैकेट में लेंगे 1 प्लस 4 थीटा अपान पाई, और पाई की वैल्यू n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। जब यहाँ पर देखिए सेपरेट करेंगे, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो बीच में माइनस के निशान है, तो दो टर्म यहाँ पर माने ये अपन ये करेंगे तो दोनों सेम हैं, इक्वल हैं। फ़िलहाल ऐसे लिख दीजिए, हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। अगली स्टेप में ये कर लेते हैं, यानी हम एक ब्रैकेट में पहले लिख दें इसको n पाई माइनस पाई बाई 4, यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। n पाई माइनस का पाई बाई 4, और ऐसी दूसरे ब्रैकेट में इनको साथ में लिख दें, लेकिन बहुत क्लियर से हो जाएगा आपको कि n कैलकुलेशन यहाँ पर क्या है प्लस थीटा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ महसूस होता है, लेकिन ये हमने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कर दिया है। तो 1 प्लस 4 थीटा अपान पाई, और पाई इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा डायरेक्ट कि ये अपान ये करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये अपान ये करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है थीटा अपान n पाई माइनस का पाई बाई 4 एक ब्रैकेट में, तो ये आ गया। और दूसरे ब्रैकेट में ये अपान ये करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस थीटा अपान n पाई और प्लस का पाई बाई 4। तो अभी हमने बोला था कि ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और बी प्लस, यानी ए प्लस बी वाला प्लस वाला बाद में क्यों लिखा है वो अब यहाँ से क्लियर होने वाला है। कि अगर हम इस पाई को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म देखिए वो तो वही रहा, 1 प्लस 4 थीटा अपान पाई रहा, और जो राइट हैंड साइड वाला है तो इसमें n बराबर जब 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 रखने, लेकिन अभी अगर हम रखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा महसूस होगा, तो हम अभी अगली स्टेप में ये काम कर रहे हैं। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, थोड़ा एलसीएम यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, यानी यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं और पाई को कॉमन ले लें, पहले पाई को कॉमन ले लें और फिर जो है एलसीएम भी ले लेते हैं, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 का इधर इंटू हो जाएगा, और 4 डबल अपान में होने की वजह से एक ये अपान दूसरा इसके जो एलसीएम नहीं वो, तो इस 4 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ में, और साथ में हमने पाई कॉमन लिया तो 4n माइनस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया, इतना बड़ा डायरेक्ट भी नहीं है, तो बीएससी लेवल पर तो उसे कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करें, पाई को कॉमन ले लिया और 4 को ये एलसीएम नहीं तो डबल अपान में होने की वजह से 4 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर 4n प्लस 1 टाइम्स पाई हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम जो कह रहे थे कि हम इस पाई को ओपन करना चाहते हैं, लेफ़्ट में जो चल रहा है यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वो है, उसको हम दिखा नहीं रहे, नोट भी नहीं कर रहे हैं, वो उसी के कुल राइट हैंड साइड में चल रहा है। पूरा कैलकुलेशन अभी राइट साइड भी है, हालांकि अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें कुछ कैलकुलेशन करना बाकी है। अब हम ये करने जा रहे हैं, इस पाई को ओपन करने जा रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, तो एन की वैल्यू पहले पूरे इसमें 1 रखेंगे। तो ये 1 रखा है यहाँ पर, तो ये 4 में से ये 4 बन जाएगा, 4 में से 1 जाएगा घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 पाई बन जाएगा ये, यानी ये ब्रैकेट बन जाएगा 1 माइनस 4 थीटा, तो ऊपर अपान में 3 पाई बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो देखिए एक सीरीज़ बन गई, जैसे कि हम ऊपर बता रहे थे कि यहाँ पर हमने क्यों इस माइनस वाले को पहले रखा प्लस वाले को बाद में, क्योंकि एक सीरीज़ बन गई ऑड नंबर की, 1 है 3 है और 5 है, तो इस तरीके की एक सीरीज़ बन गई और ये सीरीज़ ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। 2 का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। अगला टर्म पता होगा कि ये जो है अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा, तो अगला ये निगेटिव आ जाएगा, यानी 4 थीटा ऊपर रहेगा, अपान में 7 पाई नीचे आएगा। इसी तरीके से और आगे भी हमें फैक्टर इसके मिलते रहेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है वो किया हमने, इतना काम तो हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें अगर आगे जाना है इसके प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर इसको छोड़ के हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के इसको पूरे को इक्वेशन नंबर अभी 1 डाल के छोड़ देंगे और लेफ़्ट को हम अलग करके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन बेकार हमें राइट को बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम अलग से जब सॉल्व कर लें तो फिर उसके बाद में वैल्यू हम डाल देंगे, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहते हैं, इसको लेके चल रहे हैं। साइन थीटा के एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, थीटा की से शुरुआत होती है और ऑड पावर होती है, जितनी पावर होती है उतनी ही अपान में फैक्टोरियल भी उतने के अपान में होता है। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होते हैं और इसमें साइन के एक्सपेंशन में ये है ऑड पावर ही होती है और जितनी पावर होती है उतनी फैक्टोरियल में होता है। तो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। और प्लस कॉस थीटा का जो एक्सपेंशन है उसकी शुरुआत होती है हम लोग जानते हैं 1 से, और इसमें सारे इवन ही पावर होती है और इवन ही यहाँ पर अपान में होता है। थीटा की बार 4 अपान फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, माइनस एंड ऑन टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों सीरीज़ को हम मिला के लिख दें, यानी थीटा की जिसमें पावर 0 है उसे 1 उसको पहले लिख दिया, थीटा की पावर जिसमें 1 है उसको फिर हम लिखेंगे, यानी थीटा को लिखेंगे, जिसमें थीटा की पावर 2 है उसको लिखेंगे माइनस थीटा स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, थीटा की पावर जिसमें 3 है फिर उसको लिखेंगे जो थीटा की पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से थीटा की पावर 4 लिखेंगे, थीटा की पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4, थीटा की पावर 5 है अपान में फैक्टोरियल 5 है, और इसी तरीके से एंड सो ऑन हो जाएगा। ये हमने जो लिया है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू को लिया है। इस वैल्यू को हम उठा के इक्वेशन जो हमने डाल रखा था 1 वहाँ पर अब रख देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हमारा इस तरीके से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है उसकी जगह पर ये सीरीज़ रख देंगे। इसके ज़्यादा टर्म हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टर्म लिख दिए तो हमारे लिए फिर लिखना यानी इसको सॉल्व करना फिर मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ हम शुरू के ये 4 टर्म ही लिख रहे हैं, किसी सीरीज़ के लिए इतने टर्म काफ़ी होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमने कंप्लीट किया, बाकी टर्म छोड़ दिए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 का जो चल रहा था वो वैसे कि वैसे एज इट लिख देंगे। 1 प्लस 4 थीटा अपान पाई था और दूसरा 1 माइनस 4 थीटा अपान 3 पाई एंड 1 प्लस 4 थीटा अपान 5 पाई, और इसी तरीके से और भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज़ है। और इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो और ये ज़्यादा लंबा है, यानी दोनों साइड हम लॉग लेने जा रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लिखेंगे नहीं, आप चाहे लिख दें टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब लॉग लेंगे दोनों तरफ तो इसको किस फार में देखेंगे, इससे हम ऐसे देखेंगे कि 1 को अलग कर लें, बाकी जो है थीटा उसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें, और एक ब्रैकेट में हमने इसको बंद करके लिख दिया। इसको हम x मान के चलेंगे ताकि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन हम इसमें लगा सकें। टोटल को x मान ही लेंगे हम इसको। और यहाँ पर जब लॉग लगाते हैं, थोड़ा डायरेक्ट करने जा रहे हैं हम, लॉग जब लगाएंगे तो इनटू में अगर फैक्टर होते हैं तो लॉग सबके साथ आ जाएगा, लेकिन बीच का साइन प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर अगर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, अलग से बता देंगे यहाँ पर। लेकिन लॉग अब हमने दोनों तरफ लॉग लिया है तो इसमें सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट तो लेना ही पड़ेगा। तो 1 माइनस का 4 थीटा अपान में 3 पाई हो जाएगा, प्लस का लॉग ऑफ
1+4θ/5π हो जाएगा। तो ये इस तरीके के टर्म हमें लॉग के मिलते रहेंगे। अब हम अभी जो है लेफ़्ट में थोड़ा सा रुक जाते हैं सॉल्व करने के लिए और राइट में सॉल्व करते हैं। यानी किसी भी एक साइड में हमें जो है किसी भी एक साइड में सॉल्व करते हुए चलें, क्योंकि दोनों साइड लेके चलेंगे थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा। और उससे पहले जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है उसको हम अलग से रफ पर आपको बता दे रहे हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा सभी में एक ही फार्मूला लगेगा, यानी log 1+x का फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसकी शुरुआत होती है x से और जितनी एक एक पावर बढ़ती जाती है, जितनी पावर में होती है उतनी अपान में होती है। इसकी ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं। तो इस केस में तो 1+x की यहाँ ये है, जिसमें ये है, इसी तरीके से इसमें x की ये है, सभी में इन्हीं फार्मूले को लगाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड है उसी को हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, उसके ही कुछ टर्म को लिखेंगे, कुछ टर्म तक लिखेंगे तो उसका एक्सपेंसन हो जाएगा। तो शुरुआत होती है x से, यानी 4θ/π हो गई। फिर उसके बाद में अगला जो टर्म है जो कि हमारा ये था यानी 1/2, तो माइनस का 1/2 x का स्क्वायर यानी 4θ/π का स्क्वायर। फिर एक और टर्म लिख देना है प्लस का ये 1/3 x³ 1/3 x की जगह पर हमारा ये यहाँ पर 4θ/π है, उसका क्यू कर दिया। इसी तरीके से हम और टर्म भी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होंगे। ये तो सिर्फ इसका एक्सपेंसन है। इसी तरीके से हम जब इस सेकंड टर्म का एक्सपेंसन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी थीटा शुरुआत होती है, यानी 4θ/3π होगा। फिर उसके बाद 1/2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4θ/3π का होल ऑफ स्क्वायर होगा। फिर नेक्स्ट टर्म जो है 1/3 आएगा, यानी इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें 1/3 इसका क्यू हो जाएगा 4θ/3π का होल ऑफ क्यू करेंगे और प्लस माइनस अल्टरनेट होता है। और फिर हम इस वाले को एक्सपेंसन करेंगे, जो जगह नहीं हमारे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं प्लस करके, अभी फ़िलहाल है थोड़ी सी जगह। तो फर्स्ट टर्म ये होगा, यानी x की जगह पर 4θ/5π है। इसको कई बार देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। 1/2 फिर अगली बार में 4θ/5π का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आएगा प्लस का 1/3 और 4θ/5π की पावर 3 हो जाएगी, माइनस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये भी हम राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं और लेफ़्ट को हम बाद में करेंगे। जैसा कहा राइट हैंड साइड में अब थोड़ा ये फोकस हमको करना है कि जो थीटा के जो कोफिशिएंट हैं, मतलब इसमें देख रहे हैं कि इसमें 4θ/π आ रहा है, उसके कोफिशिएंट को पहले कलेक्ट करने। तो ये फर्स्ट यानी इन ब्रैकेट में फर्स्ट जो टर्म है वहाँ से हमको मिलेंगे। तो हम इसको लिख रहे हैं 4θ को हम 4θ/π को कॉमन ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ही लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है लॉग में cos sin θ प्लस cos θ वो तो वही रहेगी, हमने उसकी वैल्यू रखी है, यस वैल्यू ही रख दी है। तो इक्वेशन नंबर जो भी है वो साइड रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी है वैसी रहेगी। और राइट हैंड साइड में हमने 4θ/π को कॉमन लिया जब इन सभी फर्स्ट टर्म में से, यानी हर एक ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है उसमें से। तो पहले वाले ब्रैकेट में दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये 1 के बराबर आ गया, क्योंकि इसका जो 4θ/π कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। यहाँ पर 4θ/π का कोफिशिएंट देखिए 1/3 कर सकते हैं, 1/3। और इस वाले ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म में इसका कोफिशिएंट 4θ/π का 1/5 है। और इनके साइन भी इनसे पहले देख लेंगे क्या है। और ये सारे ये साइन जो है पहले का प्लस होगा, और इसी तरीके जो सबके साइन है वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म है। और यहाँ पर एक लिखते टाइम हमने एक गलती करी है, वो यहाँ पर नज़र आ गया है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ ये log 1+x का एक्सपेंसन लग रहा है कि log 1-x का भी एक्सपेंसन लग रहा है, जिसके सारे टर्म निगेटिव होते हैं, यानी -x 1/2 x² -1/3 x³। तो इसमें आप फिर करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इसी तरीके से टर्म और मिलेंगे। तो इसमें हमें देखिए चूँकि माइनस का साइन है इसको नज़रअंदाज कर दिया था, तो इसकी माइनस की वजह से जब ये वाला फार्मूला माइनस वाला लगेगा तो सारे टर्म निगेटिव होंगे। तो ये वाला टर्म ही निगेटिव होगा, ये टर्म नहीं, हर एक टर्म निगेटिव होगा। तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है इधर वाले, वो सही चल रहे थे। तो इसमें जब हम 4θ/π का कोफिशिएंट देखेंगे तो माइनस का 1/3 होगा, तो ये बताना था और ये अभी बता रहे थे। तो
पहले का तो 1 हो गया था, दूसरे का -1/3 आ गया, तीसरे का 1/5 आ गया। इसी तरीके से अल्टरनेट माइनस प्लस होगा एंड सो ऑन। ये पहला तो ये हो गया। दूसरा हम कॉमन लेंगे, ना सिर्फ इसमें थीटा और पाई बल्कि 1/2 भी कॉमन आएगा और 4 थीटा अपान पाई का होल अब स्क्वायर को कॉमन लेंगे। सेकंड वाले ये टर्म होंगे। देखिए इसमें पहले वाले ब्रैकेट को हम दिखा दे रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट में ये सेकंड वाला टर्म है, ये है, उसमें 1/2 है कॉमन और 4 थीटा अपान पाई का होल अब स्क्वायर कॉमन, जो पूरा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई फर्स्ट वाले टर्म से। और सेकंड वाले टर्म से वैल्यू क्या आएगी उसको हम देख लेते हैं। सेकंड वाले टर्म से वैल्यू क्या आएगी उसको हम देख लेते हैं। सेकंड वाला जो टर्म है उसमें देखेंगे कि इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 थीटा अपान पाई का होल अब स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर जो है 1/2 तो बाहर ले लिया, 3 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन बचेगा और ये भी माइनस का ही आ रहा है, तो माइनस ये प्लस हमने लगा दिया तो ये गलती थी। तो माइनस का 1/3 और 3 का स्क्वायर सॉरी, और ऐसे ही अगला टर्म 1/5 स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि ये हमारे इसका हिस्सा नहीं होगा सॉल्यूशन का। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम तीसरे वाले हर एक ब्रैकेट के तीसरे वाले टर्म से कॉमन लेंगे। आप समझ गए होंगे 1/3 और 4 थीटा अपान पाई का होल आप क्यूब कॉमन लेंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी जो प्रूव करने के लिए। तो क्योंकि फर्स्ट टर्म में देखिए ये यहाँ पर हम कॉमन लेने की बात कर रहे थे, 1/3 कॉमन लिया है और 4 थीटा 1 पाई का होल अब क्यों कॉमन लिया है, यानी पूरा जब इसमें से कॉमन ले लिया पहले वाले ब्रैकेट में से, तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो उसको तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। और सेकेंड टर्म में चूँकि सब टर्म माइनस है तो माइनस का होगा, और सेकेंड वाले ब्रैकेट में से हमने जब इसको कॉमन लिया है 1/3 को कॉमन लिया है और इस ब्रैकेट को कॉमन लिया है, लेकिन उसमें 4 थीटा अपान पाई को कॉमन लिया है, इसमें 3 को छोड़ रहे हैं, तो इसको 3 का भी क्यूब हो जाएगा, बाकी का क्यूब तो हमने कॉमन ले लिया, ये 3 का क्यूब बचेगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और 1 का 3 का क्यूब हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रूव करना है तो अगला टर्म भी हम दिखा दे रहे हैं। तो अगला जो ब्रैकेट है वो उसका ये वाला टर्म जो है 1/3 बाहर हो गया, लेकिन प्लस का है ये 4 थीटा अपान पाई कॉमन हो गया क्यूब, लेकिन 5 का क्यूब जो है वो इसमें छूट जाएगा, कॉमन जो बचेगा उसको यहाँ लिख दे रहे हैं, तो 1/5 का ये क्यूब हो गया। क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो 7 तक है, तो अगला क्लियर सी बात है कि इधर 1 कर सकते हैं, 1 का क्यूब कर सकते हैं, इधर 3 का क्यूब, इधर 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा तो 7 का क्यूब होगा और एंड सो ऑन, ये टर्म इन्फिनिटी तक होंगे इस तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअल में हमने राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है, इसी तरीके से और भी आते रहेंगे, तो एंड ऑन कर दिया। अब राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमें फोकस करना है, और इसमें जो है इस टोटल को अगर हम x कंसीडर करें तो ये इस तरीके का फार्मूला बन जाएगा, यानी log 1 + x का हो जाएगा, और x की जगह अपना ये टोटल वैल्यू x की वैल्यू है, तो जिस तरीके से x आता है ऐसे ये ब्रैकेट पूरा आएगा, पहले तो 1 पावर आएगी फिर 2 पावर आएगी, इस तरीके से पावर बढ़ती जाएगी। तो लेफ़्ट में हम अब एक्सपेंसन करेंगे और राइट को एज इट लिख देंगे। तो लेफ़्ट में एक्सपेंसन जब करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में पहली जो एक्सपेंसन करने के बाद वैल्यू मिलेगी वो है थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा ये टर्म भी शायद इसका प्लस था या माइनस था, वो मैं देखना पड़ेगा। तो इसका देखिए माइनस का था ये टर्म, माइनस का थीटा, ये पूरी वैल्यू जो है ऐसे x समझते हुए इस फार्मूले को जब लगा रहे हैं तो ये भी माइनस का ही है, और थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 इस पूरे को अपने x कंसीडर किया था, प्लस इतना ही एंड्स ऑन करके फिर इसको x माना, फिर उसके बाद होता है -1/2 x स्क्वायर। तो x की जगह चूँकि ये टोटल ब्रैकेट है तो वही लिखे हैं थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस एंड सो ऑन। अब अगली अगर टर्म हम लिखें तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो प्लस का 1/3 आएगा और थीटा का क्यूब, यानी थीटा माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, और उसका हो जाएगी सॉरी यहाँ पर पावर 2 रहेगी थी 2 और इसकी पावर 3 होगी, और ये प्रोसेस जो है आगे चलता है क्योंकि x होगा
-1/2x² + 1/3x³, ये फार्मूला है। और थीटा की जगह पर x की जगह पर ये वैल्यू हमने डाल दी है। तो एंड सो ऑन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ऑफ टाइम इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब जिस तरीके से राइट हैंड साइड पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड को नोट करना है बस। 4 थीटा अपन पाई, और ये ब्रैकेट था 1 - 1/3 + 1/5। ऊपर राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो ऐसे लिख देंगे 1/2। इसका होल अब स्क्वायर खोलेंगे तो लिख सकते हैं 4² और θ² अपन π² लिख सकते हैं। और ब्रैकेट क्या था 1 - 1/3² + 1/5²। और जैसा है वैसे ही ब्रैकेट अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ये चलेंगे। ये इस पर थोड़ा फोकस करना है, ये हमारा सॉल्यूशन में आएगा। 1/3 इसमें होल अब क्यूब करना है, तो 4 का भी क्यूब करना है, 4 का भी क्यूब करना है, थीटा क्यूब करना है, पाई का क्यूब करना है। और हमारा जो ब्रैकेट है वो 1 माइनस जो था 3 का क्यूब + 1/5 का क्यूब -1/7 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म प्लस एंड सो ऑन होते रहेंगे। अब हम दोनों तरफ से थीटा की पावर जो 3 है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। दोनों लेफ़्ट और राइट से, बहुत बड़ा है ये सवाल। तो इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो उनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, यानी कंपेरिजन कर रहे हैं कोफिशिएंट्स ऑफ थीटा क्यू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने सॉल्व कर रखी हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड में तो सॉल्व करना थोड़ा सा आसान राइट हैंड साइड में आसान नज़र आता है। लेफ़्ट के लिए में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। यहाँ पर थीटा क्यू का जो कोफिशिएंट है लेफ़्ट हैंड साइड में, वो थीटा क्यू का कोफिशिएंट -1/3 है, -1/3 है। और ये कई टर्म हैं और हर एक टर्म में से हमें थीटा क्यूब को कोफिशिएंट जो है वो कलेक्ट करना होगा। थीटा क्यूब के कोफिशिएंट को यहाँ पर हर एक साइड में कलेक्ट करना होगा। तो राइट हैंड साइड में देखिए थीटा क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो तो ये है और ये है, और साथ में ये ब्रैकेट है, उसमें से कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमें थीटा नज़र आ रहे हैं, थीटा क्यूब, वो बहुत से टर्म्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो ये है माइनस का 1/3 -1/3 होगा। एक टर्म तो ये हो गया थीटा क्यूब का। और इसमें देखिए हमें कभी थीटा क्यूब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एक पावर मतलब ऐसा होता है होल अब स्क्वायर होता है तो पहले के स्क्वायर, दूसरे के स्क्वायर, तीसरे के स्क्वायर, इस तरीके से होता है एंड सो ऑन। फिर 2 का इंटू करते हैं, तो पहला दूसरे की जब इंटू करेंगे तब हमें मिलेगा ये 1 पावर 2 पावर इंटू का 3 पावर हो जाएगा। उसका कोफिशिएंट पहले से चल रहा है माइनस का 1/2 वो, और इनका जब इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। इनका कोफिशिएंट 1 है और इनका 1/2 है वो लिख दिया। बाकी में इस वाले टर्म में से इस माने थीटा का कोफिशिएंट मिलेगा, तो थीटा क्यूब एक ही टर्म है फर्स्ट वाला, बाकी तो पावर बढ़ जाएगी। चाहे इंटू करेंगे तो 3 और 3 का क्यूब करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। और इसी तरीके से सभी पावर बढ़ती जाएगी। सिर्फ इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1/3 जो लिखा है वो लिख देंगे, और थीटा क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। और जो इससे मिलेगा, क्योंकि होल आप क्यूब करेंगे ये सभी का, तो एक ही टर्म मिलेगा 1/3। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड साइड में जो थीटा क्यूब का कोफिशिएंट मिल रहा है, तो एक तो 1/3 यहाँ पर नज़र आ रहा है वो लिख दीजिए, और 4 का क्यूब है अपन पाई का क्यूब है, और ये पूरा एक ब्रैकेट है जो हमें प्रूव करने को बताया गया। 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब और प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस हैं उनको कर लेंगे। यहाँ पर ये फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो 6 के बराबर होती है, और ये 2 से 2 कैंसिल, फैक्टर 2 की वैल्यू 2 के बराबर होती है, प्लस 1/3, और इनको कैलकुलेशन करना होगा। बाकी तो लेफ़्ट से हमें राइट पहुँचाना होंगे। ऊपर जो है वो 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। पाई का क्यूब भी लेफ़्ट से राइट पहुँचाना होगा। बाकी इस सीरीज़ को मैं प्रूव करना था इतने के बराबर होगा। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो उनको ट्रांसपोज कर देंगे। फ़िलहाल इसको ऐसे नोट कर लिया। इनका एलसीएम हमें 6 नज़र आ रहा,
तो इसके एलसीएम को 6 जब ले लेंगे तो -1 बचेगा, माइनस का 3 और प्लस का 2 आ जाएगा, इजिकल टू ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 64/3 टाइम्स पाई क्यूब। और इस सीरीज़ को ऐसी नोट कर लेंगे 1 - 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब, ये सीरीज़ ऐसी रहेगी और इसी को हमें प्रूव करना है। ये माइनस के हो जाएंगे माइनस के 4 और प्लस के 2, तो ये तो माइनस के आ रहा है, तो जबकि प्लस में होना चाहिए था इसको, तो 4 माइनस का 2, ये कहना चाहिए माइनस के 4, तो माइनस का 2/6 आ रहा, माइनस का 2/6 आ रहा। क्या गलती हो रही है इसको हम अभी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रूव करना था उसमें तो माइनस नहीं आ रहा। 1 - 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, और इसे कैंसिल अगर किया तो ये 1/3 हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल कर लेंगे, इनको ट्रांसपोज कर देंगे। माइनस की गलती आ रही है, जो अभी चेक कर लेते हैं हम लोग कहाँ पर है। बाकी सब कुछ आ चुका है, प्लस एंड सो ऑन, जो पाई क्यूब ऊपर पहुँचेगा। और देखिए ये 3, लेकिन अभी 64 भी आ रहा, हमारे 32 लेके आना था, तो ये भी एक गलती यहाँ पर है, तो उसको भी हमें चेक करना होगा। यानी फ़िलहाल ये पाई क्यूब उधर गया और अपान में 64 आ जाएगा, ये ट्रांसपोज कर दिया बाकी सबको। इतनी प्रॉब्लम अभी हमारी सॉल्व है। 32 आ रहा है, प्लस में आना चाहिए, ये थोड़ी गलती है, इसको हमें यहाँ पे चेक करना होगा। तो गलती यहाँ पर हमको मिल गई है कि हमने जब इस वाले ब्रैकेट को देखिए, यानी ये पहला ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, जब इसका होल ऑफ स्क्वायर किया था, तो होल ऑफ स्क्वायर में क्या होता है कि पहले तो सभी का अलग अलग स्क्वायर, फिर 2-2 करके, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, लेकिन बाकी सब करेंगे तो पावर बढ़ के आएगी। हमें तो 3 पावर का कोएफिशिएंट चेक करना है, तो जब इनका इंटू करेंगे तो जो कि ये प्लस का ये माइनस है, प्लस माइनस का इंटू माइनस का आएगा, ये बस वर्ड कर दिया था, उसको सुधार कर लें। यानी 1/2 तो ये बाहर लिखा हुआ है माइनस का, और जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका -1/2, तो ये बच आएगा माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा। और चूँकि इन दोनों का इंटू का ट्वाइस होता है, तो 2 रहेगा यहाँ पर, ट्वाइस हो जाएगा। और फैक्टोरियल 2 जो है वो यहाँ नीचे लिखा है, यानी इन दोनों का इंटू का ट्वाइस। यानी जब अगर हम टर्म की बात करें तो थीटा का और इसमें माइनस के थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 का ट्वाइस करना होगा। इसका कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो माइनस शुरू में लिख दें, 2 अपान में ये फैक्टोरियल 2 और थीटा की पावर 3, तो कोएफिशिएंट की बात करेंगे -2/फैक्टोरियल 2, वो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का ये 2 पहले से हमारा चल रहा था, ये प्लस का हो जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टर 2 की वैल्यू भी 2 के इक्वल होती है, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और फैक्टर 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्योंकि प्लस हो चुका है, ये प्लस का होगा, ये 5 में से जाएगा तो 4/6 आएगा, तो ये वैल्यू जो होगी 4/6 आएगी। और ये क्योंकि प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। और जब 2 से कट करेंगे तो 2 यहाँ पर 3 आएगा, और 3 से 3 ये वाला कैंसिल कर दिया, लेकिन 2 जो बचा हुआ है वो यहाँ पर रहेगा। और चूँकि ये प्लस का हो चुका है तो ये प्लस का होगा, 2 ये बचा हुआ वो, और पाई क्यूब को इधर इंटू किया, ये आ गया, और 64 को ये 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था, आ गया 1 - 3 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई क्यूब अपान 32। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।